नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश के महासंग्राम के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में जुटी हुई है और क्या उसमें कामयाबी पाती नजर आएगी। राहुल गांधी ने ऐलान तो कर दिया कि 150 सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में जीतेंगी, लेकिन क्या वो वादा पूरी तरीके से निभा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी चुनौती इस बीच जो आएगी वो कांग्रेस के ही पुराने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया रहने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर कई रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन कई सारे नेताओं ने बात कबूली है। कांग्रेस के नेता भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी में जो इस समय कई सारे नेता मौजूद हैं उनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा। और वो मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, इसके पीछे की मुख्य वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि जब से सिंधिया और उनके विधायक आए हैं तब से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी की ज्यादातर नजरें उनको बड़ी जिम्मेदारियां देने पर हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जितनी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी उतने ही ज्यादा और ज्यादा नेताओं को लालच दिया जाएगा कि अगर आप हमारी पार्टी में आएंगे तो आपको ये सारी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती नजर आएंगी। तो ये सारी रणनीतियां बनी हुई है। खैर, इन सब के बीच चर्चा करना चाहेंगे प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी 12 जून को नर्मदा पूजन कहीं ना कहीं आयोजन के जरिए बड़ा चुनावी शंखनाद करने वाली हैं और ये चुनावी शंखनाद कितनों को चुभता नजर आएगा ये तो उसी दिन पता चल जाएगा। कितने नेताओं के बयान पलटवार के रूप में होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का निशाना तो इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया है ही और शिवराज सिंह के निशाने पर कमलनाथ है, क्योंकि सीएम इस समय वो बने बैठे हैं। लेकिन अचानक से अगर बीजेपी अपना सीएम चेहरा बदल देती है तो कांग्रेस की रणनीतियां क्या रहेंगी? क्योंकि अगर आप गौर करें, अभी तक कांग्रेस की रणनीतियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस आसानी से मध्य प्रदेश का चुनाव इस वजह से जीत सकती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बन जाएगी और कई सारे नेताओं का अगर टिकट कट भी जाता है तो भी ये चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि 18 साल इस सरकार को हो चुके हैं। बीच में 15 महीने की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और उससे पहले दिग्विजय सिंह 2 बार सीएम थे। तो ऐसे में चुनौती कई सारी बीजेपी के सामने रहेंगी, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ के 15 महीने के कामकाज को लेकर खुलासा शिवराज और सिंधिया करेंगे, तो दूसरी तरफ 18 साल के कामकाज को लेकर कांग्रेस पार्टी करेगी यहां पर शिवराज के और सिंधिया के खिलाफ। अब बात चल रही थी प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी जब आएंगी तो साफ बात है कि उनके निशाने पर सिंधिया भी होंगे। लाजमी सी बात है, क्योंकि जिनकी वजह से बनी बनाई सरकार गिर गई, सबसे पहले तो निशाने पर उनको ही लिया जाएगा, फिर इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद वोट बैंक। जी हां, कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी इस समय जिस जिस राज्य में जाती हैं वहां पर उनके साथ महिला वोट बैंक अच्छा खासा जुड़ जाता है। इसके पीछे की वजह यह है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसे कई सारे नारे उन्होंने अलग अलग राज्यों में दिए। हिमाचल में उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। कर्नाटक में तो कई सारे मैनिफेस्टो में खुलासे थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली, लेकिन प्रियंका गांधी की भी अच्छी खासी वहां पर एक्टिवनेस देखने को मिली थी। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में तो दिक्कत थी क्योंकि वहां पर थोड़ी भाषा भी कहीं ना कहीं मुसीबत बनी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके जनता का दिल जीतने में कामयाब रही थी प्रियंका गांधी। ठीक वैसे ही चुनौती इस समय मध्य प्रदेश में तो नहीं बन रही, क्योंकि भाषा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करेंगी अपने ही पुराने नेताओं के खिलाफ, वो सबके लिए सवालिया निशान रहेंगे। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका, सोनिया सब कांग्रेस के आला कमान मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमाम बड़े बड़े राज्यों पर अपनी जीत हासिल करके वहां की लोकसभा सीटों पर भी नजरें बनाए हुए हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर है। तो ऐसे में सवाल ये बहुत बड़ा है कि किस तरीके से वहां की रणनीति रहने वाली है। लेकिन ऐसे में सिंधिया की बात चल रही है तो दिग्विजय सिंह को भी हाल ही में सिंधिया की बहुत याद आई। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कभी विश्वास नहीं था कि सिंधिया ऐसा भी कुछ करेंगे, हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। राहुल ने भी यही बात करी थी कि हम तो सिंधिया को अपने परिवार का सदस्य मानते थे, जब भी सिंधिया को जरूरत पड़ती थी वो हमारे घर आ सकते थे, कभी मना ही नहीं थी। लेकिन हमें ऐसा विश्वास नहीं था कि सिंधिया हमारे खिलाफ ऐसा कुछ करेंगे, हमारी ही सरकार गिना देंगे। अगर उनको पार्टी बदलनी थी तो चुनाव से पहले बदल सकते थे, पार्टी चुनाव के बाद क्यों बदली? 15 महीने के कामकाज में कौन अपने आप को साबित कर सकता है? जब 5 साल की सरकार हो सकती है तो कम से कम आखिरी साल का इंतजार कर लेते, उस वक्त पार्टी बदल लेते। तो ये सारे कहने वाली बातें थी। सिंधिया क्या पहले से बीजेपी में जाने का मन बना चुके थे? ऐसा कई सारे नेताओं का बयान था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी, जी हाँ, सबसे ज्यादा नजरें प्रियंका गांधी पर रहेंगी कि अगर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में कोई बड़ा ऐलान कर देगी तो जो बीजेपी से इस समय कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, जिस बात को कबूला था शिवराज सिंह चौहान ने, हाल ही में भी एक मंच से उन्होंने बात कही थी कि जो विधायक नाराज हैं वो कृपया करके अपनी नाराजगी अपने तक रखें, उनकी नाराजगियों को दूर किया जाएगा, जनता के बीच कोई बातें ना करे और नेताओं के खिलाफ कोई बातें ना करे जिससे नेताओं को वो बातें चुभती नजर आए। तो शिवराज सिंह चौहान ने उनको लेकर ये बातें साफ कर दी थी।
सिंधिया भी कई बार कुछ बैठकों से वापस आ गए थे क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनके साथ आए नेताओं का टिकट कट सकता है। इसी वजह से उन्होंने अपनी बात हमेशा आगे रखी है, क्योंकि सिंधिया को अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा उनके साथ आए विधायकों की कहीं ना कहीं फिक्र है। आप सभी को याद दिला दे, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने बगावत करी थी, उनके साथ कई सारे कांग्रेस नेता गए थे, लेकिन वापिस आ गए कांग्रेस नेता। भारत जोड़ो यात्रा देखकर कई सारे नेता वापसी आ गए। ठीक वैसे ही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहला इंपैक्ट डाल चुकी है, यानी कि जो जड़ है उसको थोड़ा कमजोर कर दिया है। अब इसी जड़ को उखाड़ फेंकना है, यानी बीजेपी को अगर उखाड़ फेंकना है या इनके नेताओं को तोड़ना है, तो प्रियंका गांधी को कोई ऐसा ऐलान करना होगा जिससे कई सारे नेता चुनाव से 4-5 महीने पहले भी अगर टिकट बंटवारे से पहले आ जाते हैं तो फायदा कांग्रेस को मिल सके। वैसे दिग्विजय सिंह साफ कह चुके हैं कि जो नेता साथ छोड़ चुके हैं हम उनको दोबारा साथ कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उन पर से हमारा विश्वास भी उठ चुका है। तो मध्य प्रदेश में यह महासंग्राम इस समय जारी है कि आखिर किसको टिकट दिया जाए। अगर टिकट दिया जाता है तो क्या वो भरोसेमंद साबित रहेगा या नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है। कांग्रेस को 2-3 राज्यों में ऐसा नुकसान हुआ है, कर्नाटक में हुआ था, मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, ठीक है। ये सारे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत भरोसे के साथ टिकट दिया गया और जीत भी गए, लेकिन जीत के बावजूद भी इन्होंने पाला बदल लिया। तो सवाल यह है कि कांग्रेस इस बार टिकट बहुत सोच समझ कर बांटेगी। प्रियंका की उसमें बड़ी भूमिका रहेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्सपीरियंस नजर आएगा उसमें, तो सिंधिया तो आड़े हाथ पर रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान की सरकार चुनाव से पहले गिराने की भी कोशिश रहेगी, लेकिन इस समय 109 विधायक तो बीजेपी के 2018 के चुनाव में जीते ही थे, ऊपर से 22 विधायकों का और समर्थन मिल गया, तो अच्छा खासा समर्थन मौजूद है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि हमें 150 सीटें जीतनी है, ताकि कल को कोई सिंधिया दोबारा बन जाता है और 20-22 सीटें इधर उधर जाती भी हैं तो हमें फर्क ना पड़े। तो ये बात साफ करते नजर आए राहुल गांधी। लेकिन अब प्रियंका गांधी का क्या ऐलान रहता है और उनके ऐलान से क्या मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती है या फिर नरम पड़ती है, ये तो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प रहेगा। तो ये बड़ी तमाम जानकारियां, 5 महीने का वक्त बचा है, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना है। अगर जिसने ज्यादा जोर लगाया, साफ सीधी बात है, कामयाबी उसके कदम चूमते नजर आएगी। लेकिन किसकी तरफ ये जनता झुकाव में रहेगी? मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स के लिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, पुरुष वोटर्स के लिए राहुल गांधी बड़ी भूमिका निभाएंगे, और जो नाराज रहेंगे या फिर जिनको अलग तरीके से मनाना है उनके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे आगे रहेंगे। लेकिन ठीक वैसे ही पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंधिया, ये सब मिलकर भी ऐसा नहीं है कि बस बैठकर खेल देखेंगे, ये भी अपना खेल खेलेंगे। लेकिन इस खेल में, महासंग्राम में कौन जीत हासिल करेगा ये तो आने वाले वक्त ही बताता नजर आएगा, जब नवंबर के महीने में खबरों के अनुसार चुनाव होगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का महासंग्राम जीतने के लिए प्रियंका गांधी का पहला ऐलान क्या रहेगा। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश का चुनाव भी हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के नतीजों की तरह अपने पक्ष में ला पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।